कदीम जमाने में एक बादशाह था जिसकी सल्तनत बहुत वसी थी और दौलत बेशुमार, इतनी कि उसका हिसाब सिर्फ अल्लाह ही जानता था। बादशाह ने अपनी चचाजाद से शादी की थी, जो निहायत हसीन और जमील और इस्त मर्तबे वाली खातून थी। मगर वक्त गुजरता गया और बादशाह को कोई औलाद नसीब न हुई जो उसकी आंखों की ठंडक और तख्त की वारिस बन सके। बादशाह ने हर मशहूर तबीब से रुजू किया, हर इलाज आजमाया, मगर कोई फायदा न हुआ। इस पर वो गम और मलाल में डूब गया, दिल और दिमाग बेसुकून हो गए। लेकिन इस सब के बावजूद उसने अपनी चचाजाद पर बेहद मोहब्बत के बाइस कभी दूसरी शादी का ख्याल दिल में न आने दिया। एक रात जब बादशाह नींद से जाग उठा और नींद आंखों से उड़ गई, तो वो महल की बालकनी में जा खड़ा हुआ और खुद से कहने लगा, उम्र बढ़ रही है और मैंने अभी तक सल्तनत के मुस्तकबिल का बंदोबस्त नहीं किया। बीमारी या मौत किसी पर मेहरबान नहीं होती। इसका एक ही हल है कि मैं खुफिया तौर पर निकाह कर लूं, बगैर अपनी बीवी को बताए। यह ख्याल उसके दिल को भा गया। वो वापस बिस्तर पर आ गया और सुबह होते ही वजीर को बुलवा भेजा। बादशाह ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि एक कनीज से खुफिया निकाह करूंगा। यह बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। वजीर ने अदब से कहा, बहुत बेहतर फैसला है हुजूर। बादशाह बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसी लड़की तलाश करो जो खूबसूरत भी हो, मगर समझदार भी, और जिसके अहले खाना आम मगर नेक हो। वजीर को फौरन अपनी रजाई बहन याद आई, जिसकी एक बेटी थी, हिंद। वो निहायत अक्लमंद और हसीन थी। वजीर अपनी बहन के पास गया और बोला, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया है। वो शख्स शहर के बीचों बीच रहता है, मगर चाहता है कि निकाह सादगी से हो, सिर्फ करीब के लोग शरीक हो। बहन ने जवाब दिया, जो तुम मुनासिब समझो वही बेहतर है। मैं जानती हूं तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो और कभी उसके लिए बुरा इंतखाब नहीं करोगे। यूं बादशाह ने अपना हुलिया बदला और वजीर के साथ चुपके से उस औरत के घर गया। वहीं निकाह हो गया। वजीर ने पहले से एक छोटी सी बग्घी तैयार कर रखी थी, जिसमें दोनों को एक गली के अंदर वाक़ई छोटे से घर में ले जाया गया ताकि किसी को खबर ना हो। इब्तिदाई दिनों में हिंद को अपने शौहर से कुछ खौफ महसूस होता था, क्योंकि वो उम्र में उससे कहीं बड़ा था। मगर जब उसने बादशाह के हुस्न सुलूक और मोहब्बत को देखा तो उसका दिल मुतमिन हो गया। अब वो हर शाम उसके आने की मुंतजिर रहती। बादशाह उसके पास कुछ देर गुजारता और फिर महल वापस चला जाता। अपनी पहली बीवी को वो यही कहता कि वह रियाया के हालात देखने जा रहा है। कुछ अरसे के बाद हिंद के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम बादशाह ने बहाउद्दीन रखा। जब बहाउद्दीन 6 बरस का हुआ तो बादशाह ने उसे मकतब में दाखिल करवाया और एक बुजुर्ग आलिम उसका उस्ताद मुकर्रर किया। जल्द ही वो पढ़ने लिखने में माहिर हो गया और शेर कहने लगा। उसकी ज़हानत और नेक सीरत ने बादशाह का दिल जीत लिया। बादशाह उस पर बेहद फख्र करता, मगर एक फिक्र उसके दिल में जागजीन थी। वह रियाया को कैसे बताए कि उसका ये खुफिया बेटा है, और अगर पहली बीवी को इल्म हो गया तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। इसी दौरान एक दिन खुशखबरी मिली कि पहली बीवी उम्मीद से है। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। जब 9 महीने पूरे हुए तो उसने एक निहायत हसीन बेटे को जन्म दिया, जो चांद की मानिंद रोशन था। बादशाह ने उसका नाम कमरुज़्ज़मा रखा और कहा, मैं इसे सल्तनत के उमूर सिखाऊंगा ताकि वक्त आने पर वह मेरे बाद बादशाह बने। जब कमरुज़्ज़मा जवान हुआ तो उसका ज्यादातर वक्त शिकार और घोड़सवारी में गुजरता। बादशाह ने चाहा कि वह उसे सल्तनत के उमूर और हुक्मरानी के आदाब सिखाए, मगर कमरुज़्ज़मा ने कभी ध्यान न दिया। वह तकब्बुर और घुरूर में मुब्तिला हो गया और रियाया पर जुल्म करने लगा। यहां तक कि लोग उसके सुलूक से तंग आ गए और शिकायतें लेकर बादशाह के पास पहुंचने लगे। आखिरकार बादशाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने अपने बेटे बहाउद्दीन और उसकी वालिदा हिंद को महल में बुलाया और दरबार में सभी वजीरों और मुशीरों को जमा करके ऐलान किया कि उसने बरसों पहले खुफिया निकाह किया था और बहाउद्दीन उसी निकाह का बेटा है। जब दरबारियों ने बहाउद्दीन को देखा, उसकी वजाहत, खुशकोतारी और अक्लमंदी को सुना तो सब उसके गिरोइदा हो गए। उन्होंने बादशाह के फैसले की तायद की कि बहाउद्दीन को वली अहद मुकर्रर किया जाए और कमरुज़्ज़मा को उस अहदे से हटा दिया जाए। चुनांचे हुक्म जारी हुआ कि मुनादी बाजारों में ऐलान करे, सल्तनत का एक और शहजादा है बहाउद्दीन,
और अब वही वली अहद है। ये खबर फैलते ही रियाया के दिल बहाउद्दीन की मोहब्बत से भर गए। वो सखी और नेक दिल था, फकीरों और मोहताजों की मदद करता, अपने वालिद के साथ सफर और जंगों में शरीक होता ताकि तजुर्बा हासिल करे। जब वो महसूलात वसूल करता तो सिर्फ इतना लेता जो रियाया की जरूरत से जायद होता। उसके अदल व एहसान से सल्तनत में खुशहाली और अमन छा गया। फिर एक दिन बादशाह सख्त बीमार पड़ा और ज्यादा देर न गुजरी कि वो वफात पा गया। रियाया ने बहाउद्दीन को बादशाह तस्लीम कर लिया और उसके हाथ पर वफादारी व इताअत की बैत की। मगर कमरुज़्ज़मा के दिल में हसद और नफरत की आग भड़क उठी। वो दिल ही दिल में बोला, ए बहाउद्दीन, अब तुम्हारा वो बाप नहीं रहा जो तुम्हें बचाता था। ज्यादा देर खुश न होना, मैं तुमसे अपना हक जरूर छीन लूंगा। तुम्हें खत्म करके चंद दिन बाद दोनों भाई बहाउद्दीन और कमरुज़्ज़मा शिकार के लिए निकले। उनके साथ वजीर भी था। शिकार के दौरान बहाउद्दीन की नजर एक खूबसूरत हिरनी पर पड़ी। वो उसके पीछे घोड़ा दौड़ाने लगा, यहां तक कि सबकी नजरों से ओझल हो गया। वक्त गुजरता गया मगर बहाउद्दीन वापस न आया। वजीर और कमरुज़्ज़मा दोनों उसे तलाश करने निकले, मगर अलग अलग सिमतों में। वजीर ने जंगल में घंटों भटका मगर बहाउद्दीन का कोई सुराग न मिला। कमरुज़्ज़मा चूंकि निशाने दम देखने में माहिर था, उसने कुछ ही देर में अपने भाई को जमीन पर गिरा हुआ पाया। बहाउद्दीन की टांग पर जख्म था। कमरुज़्ज़मा ने पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें? बहाउद्दीन ने बताया, एक बहुत बड़ा सांप मुझ पर हमलावर हुआ, बड़ी मुश्किल से जान बची। मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी दो। कमरुज़्ज़मा बोला, यहां करीब ही एक कुआं है, मैं तुम्हें अपने घोड़े पर बिठाकर वहां ले चलता हूं। वो दोनों कुएं के पास पहुंचे। बहाउद्दीन ने झुककर अंदर देखा तो कुआं खुश्क था। जैसे ही वो पलटा, कमरुज़्ज़मा ने अचानक उसे जोर से धक्का दिया। बहाउद्दीन चीख के साथ कुएं में जा गिरा। जख्म की वजह से वो हिल भी न सका। कमरुज़्ज़मा महल वापस आया और वजीर से कहा कि वो हर जगह ढूंढता रहा मगर बादशाह नहीं मिला। वजीर ये खबर सुनकर गम से निढाल हो गया और 3 दिन तक जंगल में तलाश के बाद खाली हाथ वापस आ गया। रियाया और दरबारी सब हैरान व परेशान थे कि बादशाह कहाँ गया। काजी ने ऐलान किया कि जब तक असल बादशाह वापस नहीं आता, तख्त खाली रहेगा। मगर ममलकत के इंतजामात आर्जी तौर पर उसके भाई शहजादा कमरुज़्ज़मा के सुपुर्द किए जाते हैं। पूरे मुल्क में सोग का फज़ा छा गया। हिंद पर तो क्यामत टूट पड़ी। वजीर ने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं कल फिर तलाश के लिए जाऊंगा। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है। मगर इधर कमरुज़्ज़मा ने मौका गनीमत जाना। वजीर के गैर मौजूद होने का फायदा उठाकर उसने अपने हमियों को अहम मंसबों पर मुकर्रर कर दिया। उसने खजाने से फकीरों और मिस्किनों के लिए इमदाद बंद कर दी और महसूलात बढ़ा दिए। कमरुज़्ज़मा ने सल्तनत के लोगों पर सख्त टैक्स लगा दिए और किसी की नसीहत सुनने पर तैयार न हुआ। इधर जब बादशाह बहाउद्दीन कुएं में गिरा तो तेज चोट लगने से उसकी टांग जख्मी हो गई और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई नर्म हाथ उसके चेहरे को छू रहा हो। जब आंख खोली तो सामने एक निहायत हसीन लड़की बैठी नजर आई। वो हैरान रह गया और पूछा, तुम कौन हो और मैं कहां हूं? लड़की ने नरमी से जवाब दिया, मैं जिन्नात में से हूं। मेरा नाम हुरिया है। मेरे कबीले के लोग इसी कुएं के नीचे उन सुरंगों में रहते हैं। मैंने तुम्हें 7 दिन पहले इस कुएं के तले जख्मी हालत में पाया था। मैंने तुम्हारा इलाज किया, वरना तुम कब के मर चुके होते। बहाउद्दीन ने शुक्रगुजार लहजे में कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, मगर अब मुझे यहां से बाहर जाना होगा। मेरी सल्तनत और मेरी मां यकीनन मेरी राह देख रही होंगे। हुरिया ने कहा, तो तुम ही हो वो बादशाह बहाउद्दीन जिसके अदल व इंसाफ की बातें हमने सुनी है। मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारा भाई कमरुज़्ज़मा तख्त पर काबिज हो चुका है। उसने तुम्हारी सारी मेहनत और तुम्हारे इंसाफ के निजाम को बर्बाद कर दिया है। अगर वह जान ले कि तुम जिंदा हो तो बिलारहम तुम्हें कत्ल कर देगा। बहाउद्दीन ने आह भरी और बोला, यह तो मुझे मालूम ही था। उसी ने तो मुझे इस वीरान कुएं में धक्का दिया था ताकि मेरी जान ले सके, मगर खुदा ने मुझे बचा लिया। हुरिया ने नरमी से कहा, गम न करो, मैं हुरिया हूं और तुम्हें मशवरा देती हूं कि फिलहाल यही रहो। हम सोचेंगे कि इसका क्या हल निकले। इस कुएं के नीचे कई लंबी सुरंगें थी।
जिनमें मशले जलती रहती, और वहीं जिनात के कबीले के लोग बसते थे। वो सब हसीन सूरत और नर्म मिजाज थे, आम जुनून की मानिंद खौफनाक नहीं। रफ्ता रफ्ता बहाउद्दीन उन सब का आदी हो गया, मगर सबसे ज्यादा वो हुरिया के करीब होने लगा। वो रोज उसके आने का इंतजार करता और दोनों एक साथ खाना पीना बांटते। दिन गुजरते गए और बहाउद्दीन का दिल हुरिया के साथ वाबस्ता होता गया। एक दिन उसने उससे कहा, सुनो हुरिया, मुझे अब तख्तोताज की कोई ख्वाहिश नहीं। मैं तुम्हारे पास रहकर खुश हूं। तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे कबीले की नरमी ने मुझे बदल दिया है, मगर एक ख्वाहिश दिल में बाकी है। काश मैं अपनी मां को यह पैगाम दे सकूं कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि मेरा फिराक यकीनन उसे तोड़ रहा होगा। यह सुनकर हुरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हम जिनात बरसों से इस खुश कुएं में रह रहे हैं। हमें इस जंगल के शिकारियों के छोड़े हुए कुत्तों से सख्त खौफ आता है, इसीलिए कभी बाहर नहीं निकलते। मगर मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी मां तक पहुंचूं और उसे तुम्हारी खबर दूं। बहाउद्दीन ने कहा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मगर खबरदार रहना, मैं तुम्हारे लौटने का बेचैनी से इंतजार करूंगा। यह कहकर हुरिया ने सिया चादर ओढ़ी, सर ढापा और दरख्तों के बीच से गुजरती हुई शहर की तरह रवाना हो गई। रास्ते भर वो मुहतात कदमों से चलती रही, यहां तक कि शहर में दाखिल हो गई। फिर वह किले तक पहुंची और पहरेदारों से कहा कि वह हिंद बादशाह बहाउद्दीन की मां से मिलना चाहती है। पहरेदारों ने बताया कि हिंद तो अपने बेटे की गुमशुदगी के बाद कसर छोड़कर अपने पुराने घर वापस जा चुकी है। हुरिया हैरान और परेशान हो गई। वो शहर के रास्तों और गलियों से नावाकिफ थी, कभी कुएं से बाहर न निकली थी। इतने में उसने देखा कि वजीर किले के दरवाजे से बाहर आ रहा है। वो दिल में बोली, मैं इस बुजुर्ग से पूछती हूं, शायद ये मुझे हिंद का पता बता दे। जब वजीर ने उसे तस्बजुब में देखा तो पूछा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? हुरिया ने मुअद्दबाना जवाब दिया, मैं बादशाह बहाउद्दीन की मां को तलाश कर रही हूं। क्या आप उसका घर जानते हैं? वजीर उसके सवाल पर चौंक गया और बोला, अगर तुम मुझे बताओ कि तुम कसर क्यों आई हो तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। हुरिया ने आहिस्ता आवाज में कहा, माफ करना है बुजुर्ग, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, अब मुझे जाना होगा। यह कहकर हुरिया मुड़ने लगी तो वजीर का तजस्सुस और बढ़ गया। उसने नरमी से कहा, रुक जाओ बेटी, मैं देख रहा हूं तुम खौफजदा हो, मगर मुझ पर भरोसा कर सकती हो। हिंद मेरी रजाई बहन की बेटी है। हुरिया ने उसके चेहरे पर नेकी और भरोसे की झलक देखी, दिल को इत्मीनान हुआ और आहिस्ता से बोली, मैं उसके लिए एक पैगाम लाई हूं। वजीर ने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें खुद उसके घर ले चलता हूं। रास्ते में वजीर के दिल में एक ख्याल बार बार आता रहा कि शायद यह मामला बादशाह बहाउद्दीन से जुड़ा हुआ है, जो अचानक लापता हो गया था। मगर वह यह न जान सका कि उसके साथ चलने वाली लड़की दरअसल जिनात में से है। चलते चलते दोनों हिंद के दरवाजे पर पहुंचे। वजीर ने दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और हिंद सामने आई। उसकी आंखें मुसलसल रोने से सुर्ख और सूजी हुई थी। वजीर ने कहा, यह लड़की तुमसे दूर से आई है, कहती है कि तुम्हारे लिए एक पैगाम लाई है। हिंद ने आहिस्ता लहजे में कहा, आओ बेटी, अंदर आ जाओ। वो तीनों बैठ गए। हुरिया ने सर से चादर हटाई तो वजीर और हिंद दोनों उसके हुस्न नूरानियत से हैरान रह गए, मगर साथ ही दिल में एक अनजाना सा खौफ भी महसूस हुआ। हुरिया ने उनके दिलों का हाल भाप लिया और नरमी से कहा, खौफ न करो, मैं जिनात में से हूं, मगर उनमें से जो नेक और भले हैं। हिंद ने कहा, फिर बताओ, तुम मेरे पास क्यों आई हो? हुरिया ने आहिस्तगी से कहा, मैं तुम्हारे बेटे बहाउद्दीन की तरफ से आई हूं। वो जिंदा है, सलामत है, और मैं जानती हूं कि वो कहां है। यह सुनते ही हिंद के चेहरे पर खुशी की रोशनी दौड़ गई। वो बेइख्तियार बोली, क्या वो खैरियत से है? हुरिया ने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र न करो, वो बिल्कुल ठीक है। हिंद की आंखों से आंसू बहने लगे और वह आसमान की तरफ देखकर बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब बड़ा करीम है। वजीर खामोशी से सब कुछ सुनता रहा, फिर बोला, बेटी बताओ उसे क्या हुआ था? हुरिया ने सारी बात बयान कर दी। कैसे वह कुएं में गिरा, कैसे उसका भाई कमरुज़्मा उसे धक्का देकर कत्ल करना चाहता था, और किस तरह वह जिनात के ज़ेरे ज़मीन मस्कन में जिंदा बचा।
हिंद ने यह सुनकर चीख मार दी। मुझे यकीन था कि उसी कमरुज़्ज़मा का हाथ है इस साजिश में। वही मेरा बेटाले डूबा। फिर वो वजीर की तरफ मुड़ी और पुरज़्म लहजे में बोली, मैं अब इस शहर में नहीं रहूंगी। ना हुकूमत चाहती हूं। मैं अपना ये घर बेच दूंगी और अपने बेटे के पास चली जाऊंगी। हम ये नेक लड़की भी साथ ले जाएंगे। हुरिया ने सर हिलाया और कहा, यही बेहतर है। बहाउद्दीन अब जिनात के बादशाह के दर्जे पर फाइज हो चुका है। हम जल्द ही निकाह करने वाले हैं। यह सुनकर हिंद के चेहरे पर इस्तिराब छा गया। उसने कहा, और मेरा क्या? क्या तुमने कभी सोचा कि मेरी मां होने के नाते मेरा भी हक है उसके करीब रहने का? हुरिया ने नरमी से कहा, तुम जब चाहो हमारे पास आ सकती हो, लेकिन अभी एहतियात जरूरी है। हमें कमरुज़्ज़मा के मकरो-फरेब से बचना होगा, क्योंकि वो हर जगह अपने जासूस फैला चुका है। वजीर ने इस बात में सर हिलाया और कहा, यह जिन्न बेटी बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। वो बदजात शख्स अब पूरे मुल्क में अपने आदमी बिठा चुका है। बेहतर यही है कि हम शहर छोड़ दें। हम सब वही जाएंगे, बेर के करीब डेरे डालेंगे और वहां खिमे लगा कर रहेंगे। हिंद ने कहा, हां यही ठीक है। फिर वो हुरिया की तरफ मुड़ी और कहा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे बेटी। तुम हम में से नहीं हो, मगर तुमने हमारे दुख का मरहम बनकर हमें खुशी दी। अब मुझे अपने बेटे के पास ले चलो। कोई नहीं जानता मैंने उसकी जुदाई में क्या सहा है। यूं हुरिया वजीर और हिंद को अपने साथ लेकर निकली। वह जंगलों और वादियों से गुजरते हुए आखिरकार उस कुएं तक पहुंच गए जहां बहाउद्दीन मुकिम था। जब वो वहां पहुंचे, बहाउद्दीन कुएं से बाहर आया। उसके सर पर जवाहरात से सजा ताज चमक रहा था और चेहरे पर वकार और नूर की झलक थी। हिंद ने अपने बेटे को देखते ही खुशी से चीख मारी और बेख्तियार उसके गले लग गई। मासूम उसकी आंखों से यूं बहने लगे जैसे बरसों का दुख एक ही लम्हे में पिघल कर बहन निकला हो। वो लरसती हुई आवाज में बोली, मेरे बेटे, अल्लाह ने तुझे बेहतरीन बदला अता किया है। उसमें अब यही तेरा घर है, यही रह जा। शहर की तरफ मत जा। वहां अब कोई अपनी जान पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तेरे बाप की सल्तनत में अब तेरा भाई कमरुज़्ज़मा जुल्म फ़साद की आग लगा चुका है। वो न दौलत से सीर होता है न ताकत से। बहाउद्दीन ने धीरे से जवाब दिया, अम्मी फिक्र न कीजिए, अल्लाह खुद उससे इंतकाम लेगा। उसके आमाल ने ही उसकी तबाही लिख दी है। मेरे बाप ने अगर उसकी तरबियत में कोताही न की होती तो शायद आज यह हाल न होता। शाम ढलते ही वजीर और हिंद वापस चल पड़े। रास्ते में वजीर ने कहा, मैं हर रोज अपना गुलाम सफवान भेजूंगा। वो उनके लिए खाना लेकर जाएगा। महल के बावर्ची खाने में नेमतों की कमी नहीं। लाजिम है कि हम इस जिन्नी का शुक्र अदा करें जिसने हमारे सुल्तान की जान बचाई। यूं सफवान रोजाना महल के किचन में जाता, एक थैला भरकर तरह तरह के खाने और फल रखता, फिर अपने गधे पर सवार होकर बेर की जानिब रवाना होता। वो निहायत वफादार था और इस राज को किसी पर जाहिर न करता। मगर एक दिन महल के बावर्ची के दिल में तजस्सुस जागा कि आखिर सफवान इतना खाना कहाँ ले जाता है। उसने तय किया कि आज वो उसका पीछा करेगा। चुनाचे वह चुपके से उसके पीछे लगा और जल्द ही उसे इल्म हो गया कि सुल्तान बहाउद्दीन अब भी जिंदा है। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला, अगर मैं उन्हें तलब कर दूं तो कमरुज़्ज़मा खुश होगा, मुझे इनाम देगा, शायद दरबार में कोई बड़ा मनसब भी मिल जाए। ये सोचकर उसने एक बड़ी सी हलवे की डिश तैयार की। उस पर बादाम और पिस्ते छिड़के मगर अंदर जहर मिला दिया। जब सफवान हस्ब मामूल आया तो उसने वो हलवा उसे दिया। सफवान ने शुक्रगुजार होकर वो डिश अपने थैले में रखी और रवाना हो गया। रास्ते में उसकी मुलाकात सुल्तान कमरुज़्ज़मा से हो गई। कमरुज़्ज़मा ने सख्त लहजे में पूछा, क्या ले जा रहे हो ऐ गुलाम? किसने तुम्हें इजाजत दी है कि महल के बावर्ची खाने से खाना निकालो? सफवान होशियार था। उसने अदब से जवाब दिया, जहांपनाह, वजीर साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि आपके भाई बहाउद्दीन की रूह के इसाले सवाब के लिए सदका निकालूं। कमरुज़्ज़मा ने तंजिया हंसी के साथ कहा, जिंदा रहने वाले के लिए मरने वाले की खैरात। दे जरा ये थैला मुझे। उसने थैला झपट लिया। जब अंदर झांका तो वो लजीज हलवा देखकर उसका दिल ललचा उठा। उसने वही बैठकर खाना शुरू किया, मगर चंद ही लकमे गए थे कि उसका चेहरा जद पड़ गया। पेट में मरोड़ उठने लगे और वह जमीन पर तड़पने लगा। लम्हों में उसकी रूह परवाज कर गई।
सफवान ने बेइख्तियार कहा, सुभान अल्लाह, जिसने अपने भाई के सदके से नफरत की, अल्लाह ने उसी सदके के जरिए उसका बदला ले लिया। जब यह खबर सुल्तान बहाउद्दीन तक पहुंची तो उसने सजदाए शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह के फैसले सबसे बेहतर है। फिर वह अपनी मां और हुरिया के साथ महल लौटा। जल्द ही बहाउद्दीन और हुरिया का निकाह हो गया। इंसान और जिन्नात दोनों के दरमियान वो बादशाह मुकर्रर हुआ। यूं वह नेक, आदिल और खुदा तरस हुक्मरान बनकर अपनी सल्तनत में इंसाफ कायम करता रहा। और कहानी का सबक यही है, रात चाहे कितनी ही तवील क्यों न हो, आखिरकार सुबह जरूर तुलू होती है। यहां कहानी खत्म होती है। अल्लाह आप सबको अपने अमान में रखे।